के माने अति बुरी स्मेल आ रही है कि खड़े हो रहे, वो भी बहुत बड़ी बात है। आप कल्पना नहीं कर सकते, अभी भी अपने श्वास लेने में बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। खड़ा रहना मुश्किल है, इतनी बदबू आ रही है कि हमारा सांस लेना मुश्किल हो रहा है। यदि प्रशासन नहीं जागा तो हम अब की बार लड़ाई जो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और इसका निस्तारण करते हैं। हमें खुद को शर्म आ रही है बार बार बोलते हुए कि हमारा प्रशासन इतना बेसुध कैसे हो रहा है। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर कुलदीप और थे देख रहे हो मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और आज आप खड़े हाँ विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम जी में, और अठे आप एक विशेष मुद्दा ने ले रहे और विशेष चर्चा ने ले आप टाइम पर खड़े हुए हैं। चाहे राज्य सरकार की बात करा, चाहे केंद्र सरकार की बात करा, दोनों सरकारों की एक थीम है कि स्वच्छ भारत अभियान। और भी स्वच्छ भारत अभियान में खटे ना खटे अपनी आज की खाटू श्याम जी की नगर पालिका है वह विफल होती नजर आ रही है। मेरे ठीक पीछे की तरफ में देख पा रहा होगा कि एक जो कूड़ो है, कूड़ा को एक पर्वत की श्रृंखला के रूप में एक बहुत बड़ो कूड़ो करकट अठे अपन देख पाने मिल रहा है। और वो भयंकर है, के माने अति बुरी स्मेल आ रही है कि अठे खड़े हो रहे, वो भी बहुत बड़ी बात है। इस टाइम पर मैं न्यूज पढ़ा रही हूँ, लेकिन आज खबर था लोगों तक पहुंचावा के लिए, जनता तक पहुंचावा के लिए, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचावा के लिए और सरकार तक पहुंचावा के लिए इस जगह में खड़े हो रहे हूँ। लेकिन इस टाइम पर मन सांस लेवा में भी जकी तकलीफ हो रही है तो मैं ही समझ सकूँ। और भयंकर जकी स्थिति है वह खाटू श्याम जी PWD मोड की है। विषय पर पहले भी कई टाइम पर आंदोलन हुआ है और वर्तमान में भी इस टाइम पर समस्या जो की क्यों बढ़ी हुई है। कुछ लोग अपने साथ में भी जुड़ेगा, वासु भी आप मुद्दा ने ले जानकारी जुटावा को प्रयास करेंगे और सरकार ने भी आप बात बतावा को प्रयास करेंगे कि खाटू श्याम जी में गंभीर स्थिति बनी हुई है। अपने साथ में अठे जो आसपास के मान जिखा लोग है वे जिकी अपनी स्मेल की जिकी बीमारी है और पूर्व करकट है, इन ले रहे बहुत सा लोग है जिका आसपास का और खाटू श्याम जी क्षेत्र का लोग अपने साथ में जुड़ रहा है। आंसू बात करवाओ को प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपने पास साथ में शंकर जी मौजूदा है जो पार्षद प्रतिनिधि के रूप में भी है और जनप्रतिनिधि के रूप में, जनसेवक के रूप में भी अपने साथ में जुड़े रहे। राम राम साहब। राम राम सर। सबसे पहले तो बड़ौदा जी और के पास में जो व्यापारी लोग वो दिन रात है वो किन स्थिति बना रखी है कोई जनता की जनता को पहुँचवाओ, जनता की सुविधा है कि कोई देखिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने बहुत बड़ी खाटू श्याम जी की समस्या को लेकर के आपने यहाँ आज आकर के लोगों को जागरूक करने का जो काम कर रहे हैं उस काम के लिए तो आपके चैनल को और आपको बारम्बार धन्यवाद है। और मैं जिसकी बात आज बताना चाह रहा हूँ, जिसकी बात महसूस हो चाह रहा हूँ भाई खाटू श्याम जी का जिसका जिम्मेदार लोग है वह बिल्कुल अभी 5 साल हो रहा है क्या है और कोई मतलब कोई बात होगा नहीं भाई खाटू श्याम जी में कुछ स्थिति कति भयानक लोग गुजर रहे थे कहीं वजह से बस जनप्रतिनिधि ना उसको खाटू श्याम जी में निकलने हो रहा है। तो आज समस्या तो आपने पहले भी बनेड़ी रही है, अब भी बन रही है। कि टाइम पर देखो धुआं भी चल रही है, जड़ा भी रहा है, इसमें वायु प्रदूषण भी हो रहा है, अपना फेफड़ा भी लॉस है। और पहली था लोगों के द्वारा जनता का लोग और सरकारी तंत्र का लोग भी चीज ने समझे। अठे देखो वो कचरो डालो जा रहे है वो 15-20 साल से डालो जा रहे हो कंटिन्यू डालो जा रहे हो, लेकिन वो कचरो से एक सीमित कचरो हो तो अतो प्रभावित होने हो लोग बागा ने अतो दूषित कौन कर दो। लेकिन ये कोरोना काल पास जो विश्वविख्यात बाबा श्याम को मंदिर है तो देश दुनिया के लोग यहाँ आ रहे थे और कचरा दिनों दिन कचरा बढ़ता गया। सीवरेज का पानी जो पूरा खाटू श्याम जी का है वो इधर छोड़ा जाता है। सीवरेज के टैंकर अभी भी देखो अभी टैंकर कंटिन्यू चालू रहते हैं। सीवरेज का पानी भी यही है और पूरा खाटू का कचरा भी यही है, दोनों मिक्स होके और बहुत गलन और सड़न की यहाँ दुर्गंध इतनी भयंकर हो गई कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी भी अपने श्वास लेने में बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। अभी हमने 12 महीने पहले भी 9 दिन यहाँ कंटिन्यू धरना दे करके अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हमने बहुत बार सरकारों को जगाया है, यहाँ प्रशासन को यहाँ तक बुलाया है और सब लोगों को इकट्ठा करके और हमें आश्वासन मिला था। 9 दिन के धरने के बाद में हमें आश्वासन मिला था और यहाँ कचरा निस्तारण की बहुत बड़ा मशीन भी लगी थी और उसका एक बार के लिए कचरा का निस्तारण हो गया था, लेकिन उसके बाद में वो मशीन वापस चली गई और वो की वो स्थिति बन गई। अभी हमने 16 दिसंबर को एक बार फिर से आज के लोगों को इकट्ठा करके और लोगों को
जो आप यहाँ से कचरे के जो टैंकर थे वो जो थे वो सब के सब हम नगर पालिका में ले जाने लगे और सामने से नगर पालिका चल के हमारे सामने आई और हमारी बात सुनी, सामने से चल करके आई नगर पालिका। इसलिए भी तो नगर पालिका को धन्यवाद है। लेकिन हमें 5 दिन का समय दिया था और 5 दिन का 16 दिसंबर से 5 दिन का समय के बाद में अभी तक कुछ भी नहीं है। जो हमने भी नगर पालिका का सहयोग करते हुए, भाई नववर्ष आ रहा है, भीड़ भाड़ है, हो सकता है नगर पालिका व्यवस्थाओं में लगी हो, इसलिए हमने समझा। लेकिन आज मैं मीडिया के माध्यम से हम आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शासन और प्रशासन को यहाँ से हमारे मेरा मजिस्ट्रेट को बताना चाहते हैं कि हम 6 तारीख को यहाँ बड़ी सभा करेंगे। आसपास के लोगों को 2 दिन अनाउंसमेंट करके लोगों को जागरूक करके, और 6 तारीख को यहाँ बड़ी सभा करने का हमारा प्लान है। और बड़ी सभा में ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसलिए हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं कांग्रेस, बीजेपी या कम्युनिस्ट पार्टी के, हम उन लोगों तक भी न्योता देंगे जो हमारे बोर्ड से जीत करके विधानसभा और लोकसभा में जाते हैं और जिला परिषद में जाते हैं। उन लोगों को भी हम बोलेंगे और उन लोगों को इनवाइट करेंगे। जो जनता की सुध लेगा वो नेता तो यहाँ आ जाएगा, जो जनता की सुध नहीं लेगा तो वो नहीं आएगा। जी हाँ, ये शंकर जी बड़ौदा एक बहुत बड़ी बात बताया है कि आने वाला टाइम में अगर ये चीज़ ने नहीं सुधारे हो तो नगर पालिका के खिलाफ आंदोलन भी करे जा सके है और कार्रवाई की तैयारी में भी है जी प्रकार सुनागा। तो आंसू और भी जी हाँ बातचीत के लिए आप नगर और भी लोग हैं कि आपको नाम? मेरा नाम रमेश मंडोती है और मैं खाटू श्याम जी का निवासी हूँ। ये अभी जैसे बताया जा रहा है, काफ़ी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, करीब 8 से 10 साल हो गई हम संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए कि खाटू श्याम जी जो रिंग से दाता रोड, PWD मोड़ जिसको बोलते हैं, पूरे खाटू श्याम जी का जो भी नालियों का कचरा है, सीवरेज का जो पानी है वो पूरा यहाँ आके इकट्ठा हो रहा है। और यहाँ पे ये स्थिति हो रही है कि अब यहाँ पे खड़ा रहना मुश्किल है, इतनी बदबू आ रही है कि हमारा सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और मेरी प्रशासन से अपील है, निवेदन है कि अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, कम से कम खाटू श्याम जी का जो ये एरिया है ये एक तरह से पिछड़ा हुआ एरिया हो गया। यहाँ पे जितने भी व्यापारी है, यहाँ पास में जो श्री धाम धर्मशाला है और यहाँ पे दुकान भी है, वो दुकानदार भी बहुत परेशान है। और ये समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि हमें खुद को शर्म आ रही है बार बार बोलते हुए कि हमारा प्रशासन इतना बेसुध कैसे हो रहा है कि इसी इतनी गंभीर समस्या को ध्यान में नहीं ले रहा। इस पे तो तुरंत एक्शन होना चाहिए। आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि खाटू श्याम जी में देश विदेश और पूरे इंडिया से लोग यहाँ पे श्रद्धालु के रूप में आते हैं। इस रोड से गुजरते हैं, जब रिंग से इधर जाते हैं, यहाँ पे जो दाता रोड जाता है ये मुंबई तक और काफी दूर तक जाता है, तो काफी ट्रैफिक रहता है। वो क्या मैसेज देते होंगे यार, खाटू श्याम जी के अंदर एक ऐसा एरिया है जिसको अपन भयंकर इस तरह की गंदगी जो स्लम जिसको बोलते हैं, ऐसा एरिया है। हमें खुद को बड़ा मतलब आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम जिम्मेदार हैं इन काम के लिए, फिर भी हमें अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। अभी 27 तारीख को मैं और मेरे साथी अम्बेडकर विकास समिति के बालजी और हम गए थे और ईओ साहब से चर्चा की थी, हमने एक ज्ञापन भी दिया है और इसके मामले में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हम 3 तारीख से इस पे काम करेंगे। और साथ ही शंकर जी बड़ौदा जी ने भी बताया और काफ़ी साथियों में हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। हमारा निवेदन ये है कि आप जो कह रहे हैं उस पर काम करो, ये हम सबकी समस्या है और इससे ना खाटू श्याम जी का माहौल खराब हो रहा है। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इसी मुद्दे को उठा रहे हो और आगे तक पहुँचाओगे। मेरी प्रशासन से फिर अपील है कि कृपया इस पर ध्यान दे, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया बात बताई, लेकिन साथ ही साथ में मैंने और भी लोग है आंसू आप बातचीत करेंगे कि अठे थे दिन रात रहो तो खटेना खटे थान ये भी लगे कि जी आपने कोई फेफड़ा है व फेफड़ा के माने कि थोड़ा तेज चला तो सांस उठे या खटे ना खटे दुर्गंध के कारण आपनो जो फेफड़ा है आपनो शरीर है भी नुकसान हो रहे बिल्कुल हो रहा है नुकसान। मैं बात
पास मेरे मकान है और हम इस समस्या की 10 साल से पीड़ित हैं और 10 साल से लगातार इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि भाई इसका निस्तारण हो, लेकिन यहाँ की नगर पालिका प्रशासन सब आला अधिकारी सब इसकी अनदेखी कर रहे हैं और यहाँ के आसपास की पड़ोसी वार्ड नंबर 1 और 2 के सभी जो परिवार के लोग हैं वो सभी ये गंभीर समस्या से पीड़ित है और वो श्वास की बीमारी, कैंसर आदि अनेक बीमारियों से पीड़ित हो चुके हैं, लेकिन आज भी प्रशासन इधर इस कचरे के निस्तारण के लिए ध्यान नहीं दे रहा है। और हमारा अब 6 तारीख को 6 जनवरी से उन्हें एक बार सड़कों पर आने का प्रोग्राम है। यदि प्रशासन नहीं जागा तो हम अब की बार लड़ाई जो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और इसका निस्तारण करते रहेंगे। लेकिन अभी जो 16 तारीख का मैं अभी बता रहा था, बहुत बड़ी आग जी इस कचरे में लगी और पूरा का पूरा खाटू श्याम जी एकदम से आस पड़ोस से लोगों ने भयभीत हो गए थे कि इतनी बड़ी आग कहाँ लगी। बहुत बड़ी धुआं इस खाटू श्याम जी में हो गई थी। उसी दिन कम से कम डॉक्टर की रिपोर्ट उठा के देख लो, वहाँ कम से कम इस एरिया के 10 से 12 ओपीडी हुई तो सांस से तकलीफ होकर के 2 ओपीडी को तो रेफर करना पड़ा। बहुत बड़ी समस्या थी। इसी 1-1.5 महीने पहले यहाँ स्वायत्त शासन नगरीय विकास मंत्री जी हैं जाफर सिंह जी खर्रा, उनका प्रोग्राम दातारामगढ़ में था और यहाँ के नगर पालिका प्रशासन को पता चला भाई ये मंत्री जी इधर से गुजरेंगे, तो इस कचरे को उठाने के लिए यहाँ से वहां से लेकर के वहां तक का पूरे एरिया में टेंट की कनात लगा करके मंत्री जी को कचरा नहीं दिख जाए, इसलिए पूरा का पूरा टेंट लगा करके इस कचरे को छुपाने का काम किया। बाकी नगर पालिका काम नहीं करना चाहती है। अभी एक गंभीर आरोप है कि मंत्री जी को जब काफी लोग निकले हो तो अठे टेंट लगा दी हो और वो दिखाए हो ए लोग बहुत लंबा टाइम से अठे परेशान है और आखी मांग है कि ये जो समस्या है इस समस्या को जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए और ताकि मैं एक स्वच्छ जीवन जी सका, क्योंकि वो आपको अधिकार भी है, मौलिक अधिकार भी है, जीवन जीवा को अधिकार अपन संविधान दियो है। तो अदर जगह लोग है वे स्वच्छ हवा ले और ई एरिया का आसपास में जगह लोग है वे देख सको कि धुआं के मान और स्मेल के मान अगर आपको जीवन जी रहे हो तो कटे ना कटे वहाँ का जीवन जीने का अधिकार को हनन हो रहे है। वो भी एक आंखों बड़ो मुद्दों है और ई प्रकार की आज समस्या नगर पालिका ने भी जल्दी ही सोचनी चाहिए और भी के ऊपर विचार करना चाहिए ताकि इस समस्या को समाधान हो सके। वीडियो थाना अच्छो लगे हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो और वीडियो के साथ जुड़े रहो। राम राम साहब।